दो एक्सरसाइज जो कि आप कहीं भी कर सकते हैं अपने घर वगैरह में, वो ये है। एक तो आप जो है पुलअप्स जानते होंगे जिनको। दोस्तों आज बात करने वाले हैं हम लोग एसएससी जीडी 2024 जिसका कि आप लोगों का फिजिकल होने वाला है, उनके बारे में कि ये कब होगा। और इसमें सबसे बड़ी चीजें हैं कि यदि आपका इस तरह का चेस्ट है तो फिर यहाँ पे आप मुश्किल है, आप एग्जाम में निकाल लें, आपका नंबर कितना भी आ जाए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपको यहाँ पे एक तो फिजिकल भी निकालना है और उसके बाद आपका चेस्ट भी सही होना चाहिए, अदरवाइज चेस्ट में बहुत ज्यादा लड़के छड़ते हैं। तो आज सबसे फर्स्ट दो चीजें बात करेंगे कि एक जो है ये आपका होगा कब, और दूसरा कि चेस्ट आप कैसे अप कर सकते हैं, दोनों के बारे में डिटेल से बात करेंगे। वैसे ये चेहरा जो आप देख रहे हैं ये मैं ऐसे ही लगाया हूँ, लेकिन ये एक बहुत बड़ा यूट्यूबर है और आपको हंसी आएगा कि इनका एक्चुअल में यही चेहरा है और इसी चेहरा के दम पे इनका यूट्यूब चैनल चलता है। आप चाहें तो इनको देख सकते हैं, कॉमेडी वीडियो बनाते हैं ये। और मैं बता दूं, आप एसएससी जीडी ज्वाइन करके जितना कमाएंगे उससे ज़्यादा ये जो है यूट्यूब से पैसा कमाते हैं इसी चेहरा पे। तो आप इनको ये मत समझिएगा कि जिसका चेस्ट नहीं है वो एसएससी जीडी यदि क्रैक नहीं कर पाया तो वो लाइफ में कुछ नहीं कर सकता, इसलिए ज़्यादा भी टेंशन नहीं लेना है, लेकिन कोशिश करना है, मेहनत करना है और पूरा जान लगाना है। हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो लाइफ में बहुत कुछ होने वाला है, बस मेहनत करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। इसका सबसे फर्स्ट की डेट आपका क्या होने वाला है, तो डेट मैं बता दूं, आपका जून से जुलाई के बीच में जो है आपका ये स्टार्ट होने वाला है एसएससी जीडी का फिजिकल। इसलिए क्योंकि देखिए 4 जून को जो है फाइनल रिजल्ट आएगा आपका लोकसभा इलेक्शन का, और 4 जून तक कहीं कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि सभी जितने भी पैरामिलिट्री है सारे के सारे इसमें बिजी हैं और हजारों के संख्या में कंपनी जो है डिप्लॉय किया गया है। तो सारे कंपनी आउट है और सभी कंपनी सिर्फ इलेक्शन ड्यूटी में डिप्लॉय कर दिया गया है और इन्हें कुछ भी समय नहीं है कि आपका ये फिजिकल वगैरह करा दे, तो संभव ही नहीं है। जून तक तो एकदम भूल जाइए आप, मतलब 4 जून तक। अब 4 जून को जैसे इलेक्शन का रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट के तुरंत बाद भी कंपनी विड्रॉल नहीं होता है, कम से कम तो एक सप्ताह मान के चलिए आप। तो समझिए 10 से 15 तारीख तक, यानी जून में 15 तारीख तक तो शेड्यूल बिजी रहेगा। 15 तारीख से यानी जून 15 से बाद ही और जुलाई के बीच में आपका जो है फिजिकल शुरू होने वाला है। तो फिजिकल का डेट एकदम क्लियर कर लीजिए, यही होने वाला है, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी तक कोई वैसा नोटिफिकेशन दिया भी नहीं गया है और ना ही दिया जाएगा मेरे हिसाब से, क्योंकि जो कराएंगे फिजिकल वही बिजी है। तो कौन एसएससी जीडी ऐसा तो है नहीं कि ऑनलाइन आपका फिजिकल होगा। फिजिकल आप जानते हैं कि मतलब जगह पे आपको जाना पड़ेगा, एक एक बंदे का चेक होता है, सारा चीज होता है, रनिंग वनिंग, तो काफी मैन पावर लगता है, जो कि अभी संभव नहीं है जब तक कि इलेक्शन क्लियर नहीं हो जाता है। ये चीज आपका क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम लोग चेस्ट पे, जो कि बहुत ही जरूरी है कि चेस्ट जो है आप क्या करें और कैसे जो है आप अपना चेस्ट जो है अप कर सकते हैं, जिससे कि आप वहां पे नहीं छटें, जो कि हमारा दूसरा पॉइंट है। तो चलिए आपको चेस्ट अप का एक्सरसाइज दिखाते हैं इसमें कि क्या क्या आप एक्सरसाइज यहाँ पे कर सकते हैं चेस्ट अप के लिए। देखिए चेस्ट अप के लिए जो है बहुत सारा एक्सरसाइज है, जिनमें कि आपको दो एक्सरसाइज जो कि आप कहीं भी कर सकते हैं अपने घर वगैरह में, वो ये है। एक तो आप जो है पुलअप्स जानते होंगे, जिनको कि चिन अप भी बोलता है, पुल अप बोला जाता है, बीम बोलते हैं, बीम मारना, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये एक्सरसाइज जो है आपको चेस्ट जो है आपका अप करेगा। तो एक तो आप देखिए रनिंग 5 किलोमीटर एकदम शुरू रखिए, 5 किलोमीटर का रनिंग शुरू रखिए, कंटिन्यू रखिए। बेशक अभी आप स्पीड मत दौड़िए, जितना आपसे हो सकता है उतना ही प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। एक बार मतलब 5 किलोमीटर का रनिंग शुरू हो जाए कि आप 5 किलोमीटर दौड़ लगा लेते हैं, बेशक टाइम ज्यादा लगे कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी से 5 किलोमीटर का रनिंग आप शुरू कर दीजिए, और ये रनिंग जो है आप यदि अभी से शुरू कर देंगे तो उस समय आसानी हो जाएगा, क्योंकि अभी अब कोई आपको एग्जाम देना नहीं कि ज्यादा परेशानी है। और 5 किलोमीटर सुबह सुबह रनिंग का मतलब है ज्यादा नहीं, 1 से सवा घंटा एक्सरसाइज कीजिएगा तो हो जाएगा, आधा घंटा आपका रनिंग में लग जाएगा, आधा से पौने घंटा मान लीजिए, और उसके बाद सिर्फ चेस्ट का एक्सरसाइज कर लीजिए। बस 2 चीजें आपको करने हैं। तो एक चीजें हो गया ये एक्सरसाइज, दूसरा एक्सरसाइज आपको दिखाने वाले हैं और वो है आपका पुशअप्स। पुशअप्स जो है ये सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। पुशअप में भी बहुत चीजें हैं, जैसे कि एक है देखिए इनका पैर जमीन में है और बेंच पे ये अपना हाथ रख के पुशअप्स लगा रहे हैं, तो ये एक पुशअप्स हुआ। ये पुशअप्स 2-3 टाइप के हैं, आपको जो है 2-तीनों टाइप के पुशअप्स ही लगाने हैं, और एक जो चिनअप्स में बताया, बस 2 एक्सरसाइज करने हैं आपको। तो एक यहाँ पे देख लिए कि पैर जमीन पे है और इनका हाथ जो है कोई ऊंचा बेंच वगैरह हो या कोई ऊंचा जगह है, आप उस पे लेके पुशअप्स लगाए, एक ये हो गया। उसके बाद दूसरा पुशअप्स आपको लगाना है ऐसे, जिसमें कि आपका पैर जमीन सॉरी बेंच पे है और हाथ जो है अभी नीचे है, तो ये पुशअप्स लगाना है। सेकंड पुशअप जो आपका होगा वो ये होगा कि आपका पैर जो है ऊपर रहेगा और हाथ इस बार नीचे होगा, यानी सेम उल्टा हो जाएगा। फर्स्ट में क्या था कि आपका जो है पैर नीचे था और हाथ ऊपर था, और इसमें है कि आपका पैर ऊपर है और हाथ नीचे है, 2 चीजें हो गया। उसके बाद
ये जो है आप थोड़ा सा कम हाइट का, जैसे ये जो है जिसमें कि लगभग आपका बराबर हो, वो जो मैं दिखाया था उसमें था क्या कि बहुत ऊपर और नीचे था, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा बराबर में रखना है लगभग, यानी ये छोटा रखना है और आपका पैर जो है वो उस पर है और ऐसे करके पुशअप्स लगा सकते हैं। उसके बाद जो है एक पुशअप जो एकदम नॉर्मल पुशअप होता है कि दोनों चीजें आपका जमीन पे, हाथ भी जमीन पे और पैर भी जमीन पे, तो यानी कि 3-4 टाइप का यदि आप पुशअप्स लगाते हैं कंटिन्यू, बेशक एक बार में जितना लग जाए, जैसे 10 लग जाए, 15 लग जाए, 20 लग जाए, जितना आपसे लग सकता है उतना लगाने का कोशिश कीजिए। और यदि आप पुशअप्स कंटिन्यू किए रनिंग के बाद, तो आपका जो है चेस्ट अप होना कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा। इसके लिए थोड़ा बहुत ये आप ध्यान रखिए कि जैसे खाना पीना में खास करके आप जो है सुबह सुबह जब ये सारा चीज करते हैं तो कम से कम 2 केला जो है आप खा सकते हैं। 2 केला यदि खाते हैं डेली तो ये ज्यादा आपके लिए बढ़िया होगा। जिसका कि चेस्ट नहीं है, क्योंकि चेस्ट अप करना है तो थोड़ा सा आप में वो हेल्दी होना पड़ेगा, तभी आपका जो ये सारा चीज ठीक होगा। अदरवाइज यदि आप पूरा पतला दुबला है तो जब तक आपका शरीर ठीक नहीं होगा तो वो चेस्ट अप कैसे होगा। तो इसलिए खाना आप बढ़ा भी सकते हैं अपना, जैसे खाना में केला वगैरह है, फिर जो भी खाना खाते हैं उसमें थोड़ा सा, जैसे जो रोटी जितना खाते हैं उसमें 1 या 2 रोटी और बढ़ा दीजिए, चावल जितना खाते हैं उसमें थोड़ा सा और चावल बढ़ा दीजिए, तो ये चीजें हैं। हाँ, लेकिन जिनका कि ऑलरेडी पहले से चेस्ट वगैरह ठीक ठाक है या फिर सब चीज ठीक है तो उनको खाना वाना ज्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वेट यदि आपका बढ़ गया तो फिर वो भी प्रॉब्लम है। वेट भी आपको कंट्रोल में रखना पड़ेगा, जो एज पर हाइट के हिसाब से होता है। तो हाइट के हिसाब से जितना वेट होना चाहिए उतना ही रखना है, अदरवाइज आपको जो है प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सारा चीज आप देख ले होंगे, इन सभी चीजों पे आपको काम करना है तो आपका चेस्ट जो है यहाँ पे ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको यहाँ पे जो है क्लियर हो गया कि आपका फिजिकल जो है किस डेट में होने वाला है और आप चेस्ट यहाँ पे कैसे अप कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, ऐसा वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते रहूंगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।